साथियों, आप सभी ने इतना प्यार भरा मेरा वेलकम किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा, दे सकता हूँ। साथियों, मेरा नाम दुर्गेश वर्मा है और रहने वाला बेसिकली यहीं लखीमपुर का ही हूँ और हमारा ही गांव पड़ोस में पड़ता है, उदयपुर मेहवा, वहाँ का साथियों मैं रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस से पहले की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इस बिजनेस को करने से पहले जैसे हर माता पिता की इच्छा होती है, हमारे भी माता पिता की इच्छा थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख के क्या करे, नौकरी। तो हम भी भाई पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किए और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे। 5 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी साथियों। 3 बार बैंक का रिटर्न एग्जाम निकाला, 3 बार एसएससी का रिटर्न एग्जाम निकाला, 1 बार रेलवे के इंस्पेक्टर का भी एग्जाम निकाला और भी ऐसे कई सारे रिटर्न एग्जाम निकाले। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जिस वजह से मैं कोई भी एग्जाम फाइनल नहीं कर पाया। कभी मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया, कभी मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ, ऐसे में कई बार बाहर होता गया। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो उसका एक लिमिटेशंस होता है। चूंकि हम घर में 5 भाई बहन है, सबसे बड़ा मैं हूं। तो ये था कि यार पापा से कब तक पैसे मांगे जाएंगे, फादर से कब तक पैसे लिए जाएंगे। तो मैंने सोचा यार अब तैयारी बहुत हो गई, कब तक हम पिताजी से पैसे लेंगे। फिर मैंने क्या किया, देखिए कोई भी इंसान जब तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की और किन्हीं कारणवश उसको नहीं मिल पाती है, तो पैसे कमाने के लिए जब वो कुछ करना चाहता है तो बेसिकली लोगों के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला, अगर उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो वो 10-5 लाख रुपए लगा के अपना कोई खुद का कोई छोटी मोटी दुकान खोल दे। एम आई राइट? दुकान खोल सकता है। दूसरा, अगर उतना पैसा उसके पास नहीं है तो फिर वो क्या करे, तुरंत की व्यवस्था कर सकता है कि कोई प्राइवेट जॉब पकड़ ले, जैसे किसी कंपनी के अंदर काम करने लगे, ट्यूशन पढ़ाने लगे, किसी स्कूल में पढ़ाने लगे। तो वहां से क्या होगा, वहां से उसको पैसा लगाना नहीं है और महीने में कुछ पैसा उसका आने लगेगा। तो सेम कंडीशन साथियों हमारी थी। मैंने भी दूसरे रास्ते का चुनाव किया यार कि चलो कुछ काम कर लेते हैं और अपना पॉकेट खर्च चलने लगेगा और फिर आगे देखी जाएगी। तो एक कॉलेज के अंदर मैं भी जॉब करने लगा साथियों, और कॉलेज की जॉब के साथ ही मैं तैयारी भी थोड़ी थोड़ी जारी रखा। लेकिन कॉलेज के अंदर जब मैं गया साथियों, तो कॉलेज के अंदर मैंने देखा कि कोई टीचर वहां पर 5 साल से काम कर रहा था, कोई 10 साल से काम कर रहा था, कोई 15 साल से काम कर रहा था। और उनकी जब लाइफस्टाइल हमने देखी, उनकी सिचुएशंस देखी, तो उनकी सिचुएशन तो और हालात और सिचुएशन बड़े खराब थे। और मैंने सोचा यार जिस जगह मैं आया हूं यहां तो मेरा कोई भविष्य नहीं है। फिर मैंने क्या किया, नहीं यार इससे लाइफ में कुछ बेहतर नहीं होगा। चूंकि चाहते थे कि जीवन में कुछ बढ़िया हो जाए, घर का बड़ा था, जिम्मेदार था, तो थोड़ा सा एक तनाव, एक टेंशन भी रहता था कि नहीं यार कुछ तो बेहतर करना होगा। फिर मैंने एलएलबी कर ली कि कुछ नहीं होगा, चलो यार वकील बन जाएंगे, क्योंकि बोला जाता है डॉक्टर साहब, मास्टर साहब और वकील साहब, ये 3 के पीछे साहब लगता है, चलो एलएलबी कर लेंगे। एलएलबी कर ली और प्लानिंग यही थी साथियों कि वकील बनेंगे। और इसी दौरान मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली। बिजनेस के बारे में जनरली मेरी सोच बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि साथियों ये वो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में जो कुछ हम सुन रखे हैं मोस्टली वो गलत सुन रखे हैं। एम आई राइट? ज्यादातर हमने क्या देख रखा, किसी के मामा कर रखे थे, किसी के फूफा कर रखे थे, किसी के पापा कर रखे थे, किसी के भाई कर रखे थे, किसी की बहन कर रखी थी। और उनके जो अनुभव एक्सपीरियंसेस थे वो बैड थे, बुरे थे। सही कह रहा हूं? ऐसे ही साथियों हमने भी जब इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास किया तो सारी बुरी चीजें मुझे निकल के आई। बुरी क्यों निकल के आई? क्योंकि साथियों हमने जितने भी लोगों को जनरली अपने आसपास के, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखा था इस बिजनेस के अंदर, ज्यादातर लोग फेल थे, नाकामयाब थे। तो जैसी चीजें हम देखते हैं वैसे ही तो अनुभव एक्सपीरियंसेस करते हैं। बोलिए हाँ कि ना? जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल से बताऊं कि अभी कोई हरियाणा का बंदा अपने लखीमपुर में आए और उसको यहीं पर 4 लोग उसको लूट लें, बात को समझिएगा, फील करिएगा। अगर उसको लूट लें तो और वो वापस हरियाणा जाए और उससे पूछा जाए कि लखीमपुर के लोग कैसे हैं, क्या बोलेगा? क्या भाई चोर हैं, डाकू हैं, यही तो बोलेगा, बहुत ही गंदे लोग हैं। उसके थोड़े दिन के बाद एक और व्यक्ति हरियाणा का आए, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए और लखीमपुर के लोग उसका सहयोग करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसको सकुशल वापस हरियाणा भेजने में उसकी मदद करें, और उससे पूछा जाए कि लखीमपुर के लोग कैसे हैं, क्या कहेगा साथियों? कहेगा देवता टाइप के लोग हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, पहला वाला व्यक्ति सही था या दूसरा वाला? साथियों
दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। जिसके साथ जैसी घटनाएं घटी, जैसे जिसके अनुभव एक्सपीरियंसेस रहे, वह व्यक्ति अपने अनुभव और एक्सपीरियंसेस के अनुसार ही बात करता है। तो सेम ऐसे ही हमारा भी अनुभव एक्सपीरियंसेस था कि अक्सर मैं देखता था कि लोग आते थे और साल 6 महीने के बाद मैं देखता था या तो कंपनी गायब या फिर वो लोग गायब। तो जब मैंने किसी को लाख 2 लाख 5 लाख रुपया कमाते हुए भी नहीं देखा तो हम क्या सोचते हैं? हम भी इस इंडस्ट्री के बारे में वही सोच रहे थे जिससे अमूमन सारे लोग सोचते हैं। तो हमें भी जब इस बिजनेस की जानकारी मिली अपने मित्रों के माध्यम से साथियों, तो एक्चुअली मैं ज्वाइन करने नहीं गया था, मैं उनको सलाह देने गया था, मैं उनको छुड़वाने गया था। उन्होंने हमसे कहा था कि यार चलो देख लो, अगर सही होगा तो हम भी करेंगे, नहीं तो हम भी छोड़ देंगे। तो इस बिजनेस की जब जानकारी मिली, मेरे मन में जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे, हाँ मैं थोड़ा स्पष्ट रहता हूँ, मैं क्लियर रहता हूँ, मैं पूछता हूँ। तो मैंने भी जब सारे सवालों के जवाब पूछे, चीजें पूछी, और मुझे यही निकल गया कि नहीं यार, ये इंडस्ट्री एक्चुअल में वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं। तो जब मैक्सिमम सवालों के जवाब मिले, और यहाँ पर जैसा कि अभी आपने यहाँ पर प्लान देखा, अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने हेल्थ की बातें देखी, अच्छी लगी, प्रोडक्ट्स देखे, अच्छे लगे, लेकिन जैसे ही 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 8, 16, 32 देखा, आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे होंगे। जैसे ही जोड़ने वाला सिस्टम देखा साथियों, हाँ कि ना? और उसके बाद तो गजब तब हो गया जब लाखों करोड़ों की इनकम साथियों आपको दिखी, तब और ऊपर ऊपर से निकल गया। सेम हालात हमारे भी थे साथियों, लेकिन हाँ चीजें जब समझ में आई, मेरे को एक बात बस स्पष्ट समझ में आई थी कि साथियों, जो सामान हम मार्केट से खरीदते हैं वही सारे सामान यहाँ पर हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के हैं, उससे अच्छी गुणवत्ता के हैं। तो अगर हम ऐश्वर्या राय के कहने प्रमोट करने से कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं, अगर हम सलमान खान अक्षय कुमार के प्रमोट करने से कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो अपने दोस्तों के कहने से क्या अच्छे प्रोडक्ट नहीं ले सकते? एक बार ले सकते हैं ना? तो अपने दोस्तों और मित्रों के कहने पर हमने भी प्रोडक्ट्स लिए, और मैं आपको बताऊं साथियों, 17-18 हजार रुपए के लगभग हमने प्रोडक्ट लिए थे। अपनी घर की जरूरत के, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट लिए थे। और आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो गई, जब पहला रैंक हमारा हुआ था ब्रोंज, जैसा कि भी आपने देखा होगा, और बताया गया था कि ब्रोंज लेवल पर आपकी 2500 रुपए की इनकम आएगी। तो जब 2500 रुपए आए, हमारे गुरुजी हमको बधाई दिए, बोले दुर्गेश जी बहुत बहुत बधाई हो, कंपनी के 18 लेवल में से पहला लेवल आप कर चुके हैं, पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं, 17 लेवल और बचे हैं। बस ऐसे एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाइए, और आप जो यहाँ पर इनकम दिखाई गई है वो पूरी इनकम आप पक्का एक दिन यहाँ से अचीव करेंगे। थोड़ा और हौसला बढ़ा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा साथियों, लगातार काम करता गया। कंपनी का एक जो लेवल है टोपाज अचीव किया, थाईलैंड की एक यात्रा भी अचीव करी, और पैसा जब आया लाखों में, हमारे अकाउंट में 1 तारीख को एक साथ लाखों रुपए में इनकम आई, और हमने बजाज पल्सर बाइक खरीदी, पहली बाइक, अपने पैसों से एक बाइक खरीदी। उसके बाद फिर लगातार काम करते रहे, और फिर जब अचीवमेंट हुए, फिर लोग, चूंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं, लोग हम पे तरह तरह के ताने कसते हैं, तरह तरह के तंज कसते हैं, लोग हम पे पंच मारते हैं। लोगों के पंच सुन सुन के साथियों, मैं यहाँ से टाटा की 9 लाख की टाटा पंच कार लेके आया, और एक व्यक्ति जो पुरानी मोटरसाइकिल से चलता था, आज बाहर 9 लाख की टाटा पंच गाड़ी खड़ी है साथियों, आज मैं उससे चल रहा हूं। इसके साथ ही और काम करता रहा, और भी कई सारी देश विदेश की यात्राएं अचीव की, और आज ये दुर्गेश वर्मा पिछले 6 साल में 47 लाख रुपए की इनकम करके आपके सामने खड़ा हुआ है, 47 लाख रुपए की साथियों। और आज मैं स्टार सफायर हूं, बहुत ही जल्दी, बस कुछ 1 महीनों में डायमंड बनने वाला हूं। तो ये छोटा सा हमारा परिचय था साथियों। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिस्टम की, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अपने जीवन की, कि साथियों हमें इस बिजनेस को ही क्यों करना है। ये जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग से ही अपने सपने पूरे करिए। इस दुनिया में सफल होने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए और भी कई सारे रास्ते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहां पर फिट बैठता हूं, या मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से कहां से हम पैसा कमा के, अच्छा पैसा कमा के अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। तो अगली जो हम आपसे 20 से 25 मिनट की बातचीत करेंगे साथियों, समझ के जाइएगा, मैं जीवन समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो मुझे आज से 6 साल पहले बताया, समझाया गया था, जिसको सुन के समझ के आज हमारे जीवन में बदलाव आया है, मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि वो चीजें समझ के आपके भी जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। तो कंटिन्यू करें सर। देखो दोस्तों, होता क्या है, हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं, हाँ कि ना? चाहते हैं, हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं साथियों, और हम सभी मेहनत कर रहे हैं। और आप देखिए, पैसे कमाने के लिए हमारे पापा, बाबा, पर बाबा, नर बाबा, हर बाबा, खर बाबा सभी मेहनत किए,
पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए लगा दिए, लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूं साथियों, क्या पैसा आया? आया क्या? नहीं आया मेरे दोस्त। आज भी हम उसी लाइन में लगे हुए हैं, आज भी उसी संघर्ष से हम गुजर रहे हैं। तो थोड़ा सा विचार करने की ये जरूरत है कि पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम किया जा रहा है और फिर भी पैसा नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है दोस्त। आज भी पैसे के लिए भाई भाई में झगड़े हो जा रहे हैं। जिस भाई के साथ हम बचपन में खाना खाए यार, उसी भाई के साथ आप देखिए झगड़े हो जा रहे हैं। किस लिए? पैसे के लिए। उसी भाई के साथ बचपन में अगर एक को चोट लग जाए तो हम रो देते थे, उसी प्रॉपर्टी उसी संपत्ति के लिए हम भाई भाई से झगड़ा कर देते हैं यार। हालांकि करना ही नहीं चाहिए, चाहे जितनी संपत्ति हो। भाई मांग रहा है दे दो यार, हम राम को मानने वाले लोग हैं। बोलिए सर, तो ये पैसा क्यों नहीं आ रहा है सर? इनकम हमारी उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ रही? आइए हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, यहां पर एक इन्फ्लेशन का रेशियो दिया हुआ है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, उस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ नहीं पा रही। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखिए, एक सर्वे दिया हुआ है यहां पर, आप देखिए यहां पर इस सर्वे के माध्यम से बताया गया है कि किस किस हिसाब से हमारी इनकम रही और किस किस हिसाब से महंगाई बढ़ती रही। यहां पे बताया गया साथियों, 1920 में जिस परिवार की इनकम महीना 1 रुपया होती थी, उसका खर्चा बड़े आराम से चल जाता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, 20 साल गुजरे, 1940 आया, वही खर्चा जो 1 रुपए में चलता था साथियों 10 रुपए में चलने लगा। फिर 20 साल गुजरे, 1960 आया, वही खर्चा जो 10 रुपए में चलता था 100 रुपए में चलने लगा। फिर अगले 20 साल गुजरे, 1980 आया, 100 रुपए वाला खर्चा अब 1 जीरो फिर बढ़ गया, 1000 रुपए में चलने लगा। और उसके बाद फिर साथियों 20 साल गुजरे, सन 2000 आया और वही खर्चा जो पीछे 1000 में चलता था अभी 10,000 रुपए में चलने लगा। और आप में से कई सारे लोग होंगे जो इस सन 2000 को भली बात जान रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? उसके बाद अभी सन 2020 भी आके गुजर गया सर, फिर से 1 जीरो बढ़ गया। आज एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए महीना लाख रुपए की जरूरत है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो अब आप बताइए, क्या हम लाख रुपया महीना कमा पा रहे हैं? सपने नहीं बोले मैंने कहा है अपने परिवार की जरूरतों को अच्छे से पूरा करने के लिए। माने आपके जो भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो अच्छे आपके जिले के अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, आप हफ्ता में 15 दिन में आप कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में खा सकें, कहीं 6 महीने 1 साल में 1-2 बार कहीं बाहर घूमने जा सकें, आप अपने माता पिता की अच्छी से सेवा कर पाएं। इसके कम से कम लाख रुपया चाहिए। क्या हम लाख रुपए कमा पा रहे हैं दोस्त? जवाब है नहीं। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा साथियों कि फिर से 20 साल गुजरेंगे और सन 2040 आएगा, फिर से 1 जीरो बढ़ेगा। क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी तो हम इस लेवल पर होंगे? जवाब है नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए साथियों, कोई ना कोई काम करने की आवश्यकता है कि नहीं है? नेक्स्ट करिए सर। आवश्यकता है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं साथियों। तो जरूरत है कि नहीं कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, जिससे अभी तक जो नहीं हो पाया वो आने वाले टाइम में हो पाए। मैं सही कह रहा हूं सर? तो एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हम देने वाले हैं जहां से आप बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए दोस्त, पैसा कमाने के सिंपल कुछ रास्ते हैं कि पैसा कहां से आता है। क्लियर कर दूं आपको? क्लियर कर दूं? देखो दोस्त, पैसा कमाने के लिए 3 तरीके की चीजें होती हैं। 3 तरीकों से आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं। पहला है हायर एजुकेशन, कि आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप बहुत पैसा बना सकें। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप बड़े डॉक्टर बन जाओ। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप साइंटिस्ट बन जाओ, आप पायलट बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, आप आईपीएस बन जाओ। क्या हम में से ऐसा कोई है? जवाब है नहीं। दूसरा रास्ता, हमारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, माने ऐसी कोई अद्भुत विलक्षण क्षमता हो, प्रतिभा हो कि हम डांस बहुत अच्छा करते हो, हम डांसर बन जाएं। हम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, हम एक्टर बन जाएं। हम सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, हम सिंगर बन जाएं। नहीं है क्या? नहीं है। तो ये रास्ता भी गया। अब तीसरा रास्ता क्या है साथियों? तीसरा रास्ता है हमारा स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड। हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, माने हमारे बाबा दादा 100, 200, 500 करोड़ की अगर संपत्ति छोड़ गए हो, तो हम उसमें से 10, 20, 50 करोड़ रुपए लगा के कोई अपना बिजनेस शुरू करें, कोई नया धंधा स्टार्ट करें। क्या हम में से ऐसा कोई है? नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर पैसा आएगा कैसे यार? जीवन बदलेगा कैसे? मेहनत तो सारे कर रहे हैं, थोड़ा विचार करिए ना। सोचिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहां से हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है क्या? कुछ बदलाव होने वाला है? अगर नहीं है तो आपको विचार करने की जरूरत है।
नहीं तो होगा क्या? कैसे आज जीवन लगातार ऐसे कटता चला जा रहा है, कटता चला रहा है। क्यों कटता चला जा रहा है? क्यों हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ पाए? और क्यों आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है? क्यों आज के समय में स्लीपियस जरूरी है? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आगे हम इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए दोस्त, दो तरीके के व्यापार होते हैं, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब है परंपरागत व्यवसाय। जैसे सिंपल बात है, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम सिंपल सी बात है कि पैसा लगाएं। भाई अगर हमको बिजनेस करना है तो हमको पैसा लगाना पड़ेगा, बोलिए, लगाना पड़ेगा ना साथियों। अगर हम 1000 कमाते हैं तो हमको लाखों लगाने पड़ेंगे। अगर हम लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो हमको करोड़ों रुपया लगाना पड़ेंगे। और अगर हम करोड़ों रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो हमको अरबों खरबों का रुपया का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या मैं सही हूं साथियों? और जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बोले रिस्क होगा कि नहीं होगा? आज आप देखिए, ना जाने कितने लोग बिजनेस करते हैं और उनके बहुत सारे बिजनेस डूब जाते हैं, बिजनेस खत्म हो जाते हैं। तो पैसा डूबता है कि नहीं डूबता है? रिस्क होता है कि नहीं होता है साथियों? रिस्क भी है। इसके अलावा उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने कोई काम स्टार्ट किया और आज से ही चलने लगा। आप देखिए, लोग होटल खोलते हैं दोस्त, तो होटल बनने में कई साल लगते हैं कि नहीं लगते हैं? उसके बाद कई साल उनको अपना नाम पहचान बनाने में लगते हैं, अपनी गुडविल बनाने में लगते हैं। एक ठीक ठाक होटल चलने में करीब करीब 10 साल लगते हैं। तो 10 साल का पेशेंस और करोड़ों रुपए की इनकम लगती है, तब जाके एक व्यक्ति मार्केट में सरवाइव कर पाता है। तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? टैलेंट। उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक प्रॉपर टैलेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है? कंपटीशन। ये सबसे खतरनाक चीज है साथियों। मान लीजिए आप धंधा चालू कर दिए, आपने 10 लाख रुपए लगा के कोई दुकान तो खोल दी, और पता चलेगा कि आपसे कोई ज्यादा पैसे वाला, आपकी दुकान थोड़ा बहुत चलना शुरू हुई, आपसे ज्यादा पैसे वाला आदमी 20 लाख रुपए लगा के वहीं बगल में दुकान खोल दिया। बताइए, कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? हर आदमी कंपटीशन से परेशान है। तो कंपटीशन भी यहाँ पर है। तो इतनी सारी दिक्कतें ट्रेडिशनल मार्केट में है कि नहीं? आपके पास बहुत बड़ा बैकअप हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हो, टाइम हो, रिस्क लेने की क्षमता हो, टैलेंट हो इस बिजनेस को चलाने का, और कंपटीशन झेलने का भी ताकत हो, तब तो जाके आप एक बिजनेस सही से चला पाएंगे। और अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप साथियों कैसे अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप देखिए यहां पर पहला क्या लिखा हुआ है? नो इन्वेस्टमेंट। आप बताइए, क्या पैसा लगता है? कुछ लगता है क्या? नहीं लगता मेरे दोस्त। क्या पैसा लगता है यार? भाई साबुन लेना कोई इन्वेस्टमेंट है, मंजन करना कोई इन्वेस्टमेंट है, बालों में शैम्पू करना, बालों में तेल लगाना कोई इन्वेस्टमेंट है, अपनी घर की जरूरतों का सामान खरीदना कोई इन्वेस्टमेंट है? बोलिए सर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। है क्या? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो यहां पर बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आप एक बहुत बड़ी इनकम कमाने का एक आपको सोर्स, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है साथियों। इसके बाद क्या है? नो रिस्क। जब कुछ पैसा नहीं लगा तो कोई रिस्क नहीं है साथियों। अब कोई रिस्क नहीं है, और फिर लिखा है नो टाइम। अब नो टाइम का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं, माने आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ में इसको करिए। कोई हाउस वाइफ है तो अपने घर के कामों के साथ इस बिजनेस को करिए। अगर कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है तो दुकान चलाते हुए इस बिजनेस को करिए। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो अपनी नौकरी को करने के साथ इस बिजनेस को करिए। माने जितना आपके पास टाइम है मेरे दोस्त, उस टाइम को देते हुए, उस टाइम के साथ में इस बिजनेस को करते रहिए। यहां पर एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या है? नो टैलेंट। कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि टैलेंटेड आदमी आपके साथ जाता है, साथ बताता है, साथ समझाता है। जब इस बिजनेस में आप किसी भी व्यक्ति के साथ ज्वाइन करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं साथियों, जब मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो मेरा सवाल यही था कि भाई हमारा काम कैसे चलेगा? मेरे को भाई कुछ आता वाता तो है नहीं, हमारे पास पुरानी मोटरसाइकिल है, दूर दूर जाएगी भी नहीं, कैसे काम चलेगा? बोले नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, सीनियर अपलाइन आपका पूरा साथ देंगे, आपके जब आप बुलाएंगे वो आएंगे और अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो हमको पैसा कितना लेंगे? क्योंकि भाई बिना पैसे कोई थोड़ी ना आ जाए, क्योंकि हमारा नौकर थोड़ा ना। बोले नहीं नहीं, एक भी पैसा नहीं लेंगे, आप जब बताओगे, जहां बताओगे वहां तक जाएंगे और कोई पैसा नहीं लेंगे। तो हमने कहा अच्छा, फिर जो हम काम करेंगे वो एसपी कहा जाएगा? तो बोले नहीं नहीं, जो आप काम करेंगे उसका फायदा भी वो आपको पहुंचाएंगे। साथियों, जैसे ही मैंने इस बात को सुना, मुझे लगा कि साक्षात सामने भगवान है। मैंने कहा सर, आज से आप जो बात बोलेंगे, दुनिया में किसी की भी बात कट जाएगी, आपकी बात नहीं कटेगी, पर जो बात आप बोले हैं वो आप करिएगा। और इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए, इस बिजनेस में सफलता के लिए जो भी बातें होंगी, वो सारी बात मैं आपकी मान के वो सारा काम करूंगा। बस सक्सेस चाहिए साथियों। ऐसे काम करते रहे, आज अचीवमेंट आपके सामने है। आगे चलेंगे। नो कंपटीशन। यहां कोई कंपटीशन नहीं साथियों।
कंपटीशन क्यों नहीं है साथियों? कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए, आप डॉक्टर को भी इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, आप इंजीनियर को भी बता सकते हैं, आप हाउसवाइफ को भी बता सकते हैं, आप किसान को भी, क्योंकि सबकी जरूरत के प्रोडक्ट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं और हर आदमी एक्स्ट्रा इनकम अपनी इनकम में जोड़ना चाहता है। तो कोई भी कंपटीशन नहीं है। दुनिया के हर क्षेत्र में लिमिटेशंस हैं, पर इस क्षेत्र में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। अनलिमिटेड बिजनेस है। आप जहां चाहो, जिसको भी चाहो, पूरे देश के किसी भी कोने में, ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं भी आप पहुंचा सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। बात समझ आ रही है? अब देखिए, दुनिया में हम जब काम कर रहे हैं साथियों, जैसे हम कोई भी काम करें तो काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, करते हैं ना? ये जितने भी हमने आपको चीजें बताई, सारा जो चीजें हैं पैसे के लिए ही तो हैं। और आप देखिए ना, पैसे कमाने के लिए लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए लोग गलत काम भी करते हैं, पैसे कमाने के लिए लोग बुरे काम भी करते हैं। आइए हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। पैसे कमाने के लिए लोग चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम? बुरा काम है। पैसे कमाने के लिए ही तो करते हैं। अधिकतर लोग मजबूरी में ये काम शुरू करते हैं। सारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम लोग मजबूरी में काम शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोग मजबूरी में मिलावट करते हैं, क्योंकि बेहतर कमाई के चक्कर में मजबूरी में ही अक्सर लोग गलत गलत काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? पैसा। अब लोग चोरी करके पैसा कमा रहे हैं, लोग मिलावट करके पैसा कमा रहे हैं, लोग घूसखोरी करके, धोखा करके पैसा कमा रहे हैं, लोग तस्करी करके पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? बोलिए। ज्यादातर लोगों की मजबूरी, पैसा कमाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल डालकर कि भाई अगर चोर कभी पकड़ लिया गया, बोले जीवन, इज्जत, मान मर्यादा सब खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पैसे के लिए ही तो कर रहा है। पैसे के लिए तो गलत गलत काम कर रहे हैं, लोग तस्करी कर रहे हैं। अगर पकड़ ले पब्लिक, और पब्लिक पीट पीट के मार देगी दोस्त, लेकिन पैसे के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए लोग करते हैं, ऐसे काम भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी हैं साथियों, जिनके पास पैसे की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी लोग पैसे कमाने के लिए गलत काम करते हैं। अब कैसे करते हैं ये दिखाते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, फेक शेयरिंग करके पैसा कमा रहे हैं। फेक शेयरिंग मतलब गलत चीजों को प्रमोट करके पैसा कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने स्लाइड पर अक्षय कुमार जी और ये क्या हैं, अजय देवगन जी, शाहरुख खान जी बने हुए हैं। ये लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं? विमल, जिसके दाने दाने में है केसर का दम। आप बताओ, 6 लाख 8 लाख रुपए किलो वाली चीज ये 3 रुपए 5 रुपए के पाउच में मिलेगी क्या? हाँ? अब लोग बोलते हैं ये केसर बहुत ही फायदेमंद होती है, दूध में डाल के पीनी चाहिए। अगर इसके दाने दाने में केसर है तो फिर गुटखा दूध में डाल के पीना चाहिए। हाँ? क्या इनके बच्चों की फीस नहीं पड़ जाएगी अगर ये गलत चीजें प्रमोट ना करें? अगर ये गलत चीजें प्रमोट ना करें तो इनके घर का खर्चा नहीं चलेगा मेरे दोस्त। फिर भी प्रमोट कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको प्रमोशन की ताकत पता है कि जो हम पूरे साल में फिल्मों से नहीं कमा सकते, यहां पर प्रमोट करके ही कमा सकते हैं, भले ही वो प्रमोशन गलत ही क्यों ना हो। देखिए आगे ऋतिक रोशन जी हैं, कह रहे हैं डर के आगे जीत है। आप बताओ, डर के आगे चीख है? डर के आगे जीत है? अरे डर के आगे चीख है, दर्द है, तकलीफ है कि नहीं है? प्रमोट कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब हम क्या प्रमोट कर रहे हैं साथियों? इनको हम हीरो मानते हैं, इनको हम सेलिब्रिटी मान रहे हैं, हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? थोड़ा देखने और समझने की जरूरत है सर। हम क्या काम कर रहे हैं? हम अपने एंशिएंट आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों के हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि अरे भैया सुबह उठ के गुनगुना पानी पीजिए, अरे भाई साहब रात में सोते हुए चुटकी भर हल्दी खाइए, बाहर की चीजें मत खाइए, थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज किया करिए। बोले अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं। फिर क्या है? दुआओं के साथ पैसा कमाते हैं। अरे भाई किसी का इलाज पीजीआई में चल रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चल रहा है, किसी का बोला गया कि घुटना बदलने वाला है, किसी को 5 साल से डायबिटीज की शिकायत है, किसी को बीपी की शिकायत है, किसी को थायराइड की समस्या है, लाखों लाखों रुपए उसके लग चुके हैं। किसी की हार्ट की दिक्कत है, डॉक्टर बोले 5 लाख ऑपरेशन में लगेगा, और हमारे 10-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वह व्यक्ति ठीक हो जाता है, अपनी उस लाइलाज और गंभीर बीमारी से बच जाता है। आप बताइए दुआएं देगा कि नहीं देगा? बोलिए। किसी के घुटने के ऑपरेशन में 2.5 लाख लगने वाला था, और साथियों हमारे ऑर्थोडॉक्स से, हमारे JCI से अगर वो 10-5 हजार में ठीक हो जाता है, तो आप बताइए दुआएं देगा कि नहीं देगा? देगा ही देगा दोस्त। इसके बाद क्या है साथियों? हम रोजगार भी देते हैं कि नहीं देते हैं? हम लेने वाले नहीं बने सरकार से, हम देने वाले बने हैं।
हम खुद भी इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे साथ हर वह व्यक्ति जो अपनी वर्तमान इनकम से संतुष्ट नहीं है, जिससे उसके घर की जरूरतें अच्छे से पूरी नहीं हो रही, जिसमें उसके घर के उसके चाहते उसके सपने पूरे नहीं हो रहे, उन सपनों को उन चाहतों को पूरा कराने के लिए हम उसकी इनकम में एक एक्स्ट्रा इनकम जोड़ने का काम करते हैं। बताइए रोजगार देते हैं कि नहीं देते हैं? इस दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने की इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनती चली जा रही साथियों। उसके बाद है हम गरीब से अमीर बनाने का काम करते हैं। इस दुनिया में और कौन करता है मेरे दोस्त? क्या एक आईएएस किसी को आईएएस बना सकता है? क्या एक बैंक का कैशियर किसी को बैंक कैशियर बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन मेरे साथियों, इस बिजनेस में पूरे कमिटमेंट के साथ आया हुआ एक व्यक्ति अगर डायमंड बनता है तो ना जाने कितने सारे लोगों को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ा देता है, कितने लोगों को सफल कर देता है। एक व्यक्ति अच्छी गाड़ी में आने के बाद ना जाने अपनी टीम में कितने सारे लोगों को अच्छी गाड़ियों पर पहुंचा देता है। साथियों, हमारा हाथ पकड़ने वाला एक गरीब व्यक्ति अगर लगातार सिस्टम को मान के काम करता है तो वह भी अमीर की श्रेणी में पहुंचता चला जाता है। तो हम लोगों को अमीर बनाने का काम करते हैं। बताइए अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया, लोग बुरा काम करके पैसा कमा रहे हैं। हम लोगों की हेल्थ ठीक करके पैसा कमा रहे हैं, हम लोगों की दुआओं के साथ पैसा कमा रहे हैं, हम रोजगार देके काम कर रहे हैं, हम लोगों को गरीब से अमीर बना के काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, बताइए अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम है तो मिलके करेंगे साथियों। अब हम बातें हैं कि जैसे वो हीरो प्रमोट कर रहे थे, हम रियल शेयरिंग करते हैं, वो फेक शेयरिंग करते हैं। हम ओरिजिनल रिजल्ट दिखाते हैं। अभी आप सबके बीच जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं इनमें से पूछूं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को अपने परिवार में या अपनी खुद की समस्याओं को ठीक करते हुए करना स्टार्ट किया है कि नहीं? आप में से कुछ लोग ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई दिक्कत थी और उन्हें प्रोडक्ट लिया और वो ठीक है? आप सब देख सकते हैं साथियों कितने सारे लोग हैं। किसी को बीपी था, किसी को गठिया था, किसी को थायराइड था, किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी को कोई दिक्कत थी, किसी को कोई दिक्कत थी। और एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आज उनकी वो लाइलाज गंभीर समस्याएं ठीक हुई हैं और उनके घरों में खुशियां आई हैं। तो बताए रियल शेयरिंग करके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मेरे दोस्त। अब देखिए हम बात करेंगे दोस्तों, इस देश के अंदर दो ही बड़ी समस्याएं हैं। पहली क्या है? बीमारी, और दूसरी क्या है? बेरोजगारी। है कि नहीं है? अब कई बार मन में आता है कि यार मान लीजिए हम ठीक है प्रोडक्ट ले लें, हमारे कोई दिक्कत है, समस्या है और वो ठीक नहीं हुई तो? आता है कि नहीं आता है? मन में आता है ना कि किसी को हम प्रोडक्ट दें और वो बोले कि अगर ठीक नहीं हुई तो? अरे भाई, देश के अंदर इतनी तरीके की बीमारियां हैं, सारा अस्पताल आप देखिए फुल पड़ा है। क्या हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से गारंटी मांगते हैं कि बीमारी ठीक नहीं हुई तो? मांगते हैं? नहीं मांगते ना। तो जब आप किसी डॉक्टर से नहीं मांगते तो आप हमसे भी नहीं कह सकते। अरे साथियों, हम उन बीमारियों के ऊपर बात कर रहे हैं जिनका एलोपैथ में कहीं इलाज ही नहीं है। आपको डायबिटीज हो गया, आपको दवा खाना है, कब तक? जब तक आप जीवित हो। आपको बीपी हो गया, आपको दवा खाना है, कब तक? जब तक आप जीवित हो। और हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके एक व्यक्ति नॉर्मल जीवन शैली काफ़ी हद तक जी सकता है। हमारे प्रोडक्ट से काफ़ी हद तक लोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। हम 10 लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, 6 से 8 में रिजल्ट आता है उन बीमारियों पर जहां एलोपैथ में एक भी इलाज रिजल्ट नहीं आता। तो बताइए अच्छा काम कर रहे हैं साथियों। अब दूसरी समस्या क्या है? बेरोजगारी। जैसे कई बार लोग कहते हैं काम नहीं चला तो, कहते हैं कि नहीं चले हैं? जैसे आप सबको अच्छा तो लगा होगा, अभी अंदर से फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, नहीं यार काम बढ़िया है, काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक डर है काम नहीं चला तो। है कि नहीं है? बताइए। क्योंकि आप में से ऐसा कोई कूद के नहीं आया सर हमको करा लो हम शुरू करेंगे। एक मन में रहता ना काम नहीं चला तो। अरे भाई, हमारे पास पहले तो ये बताइए क्या खोने के लिए कुछ है क्या? है भाई, खोने के लिए कुछ नहीं है यार। डरे वो आदमी जिसने 10 लाख 20 लाख 50 लाख कहीं इन्वेस्ट किया हो, तभी तो। जैसे अगर पैसा लगाया और डूब गया, काम नहीं चला, तब तो डर है ना। जब यहां कुछ लगाया नहीं है तो डूबने का क्या डर है यार? कोई भी तो नहीं है। भाई आप बताओ, आज से 6 साल पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 17-18 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए थे, 47 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। आप बताइए, आप बताइए, कोई रिस्क था? कोई दिक्कत थी? अच्छा चलो ठीक है, मैं वो 17-18 हजार रुपए बचा लेता, आप बताइए, तो ये 47 लाख की इनकम होती, ये दुबई थाईलैंड की यात्राएं होती, ये इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल होती, इतने सारे पूरे देश में लोग होते। अकेले से शुरू किया गया सफर आज 9,000 से ज्यादा लोगों में तब्दील हो चुका है मेरे दोस्त। क्या ये मिलता क्या?
नहीं मिलता। और यार जानते हैं मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का दिक्कत क्या है? वो क्यों अमीर नहीं बनना जानना चाहते हैं आप लोग? क्यों एक गरीब आदमी, क्यों एक मिडिल क्लास आदमी अमीर नहीं बनना जानना चाहते हैं? साथियों मैं आपको बताऊं, वो डरता बहुत है। ये जो लाइन लिखी है ना, रोजगार नहीं चला तो, काम नहीं चला तो, अरे भाई आप बताओ, कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन हम करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, दुनिया भर के और डिग्री डिप्लोमा करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से हम पूछते हैं कि गारंटी है कि हमको अगर नौकरी नहीं मिली तो? कोई गारंटी देता है क्या? कोई नहीं देता। तो जब 20 साल 25 साल हम लगा देते हैं और वहां हमको कोई गारंटी नहीं मिलती, यहां आप गारंटी मांग रहे हो। अरे यहां जाने के लिए है क्या भाई? क्या है जाने के लिए? और फिर भी हम डर रहे हैं। अरे यार हम मिडिल क्लास लोग हैं भाई, अपने पास कुछ है ही नहीं जाने के लिए। अच्छा मेरे को एक बात बताइए आप, अगर मैं यहां खड़ा हूं और अगर मैं गिरूं तो मेरे को चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? ज्यादा लगेगी, कम लगेगी? कम लगेगी। अगर मैं ऐसे गिर जाऊं, अब बोलिए, अब चोट लगेगी? नहीं लगेगी। अरे तो भाई हम ऑलरेडी जमीन पे हैं। हाँ हम 3 मंजिल से गिरे, ज्यादा चोट लगेगी। तो हम तो यार पहले से गरीब आदमी हैं, हमारी तो लाइफ वैसे भी ऐसे नॉर्मली चल रही, तो हम कौन सा 10-20 करोड़ रुपया लगा रहे हैं जो हम बर्बाद हो जाएंगे? बोलो भाई। हम यार 16-17 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए दोस्तों, वो नहीं एक साथ लेते तो धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने में वैसे भी साबुन, तेल, धनिया, मिर्चा तो आता कि नहीं आता? तो वो तो वैसे भी धीरे धीरे चला जाता, चाहे जिससे जाता। 1 महीने में जाता, 2 महीने में जाता, 3 महीने में जाता, पर चला जाता कि नहीं चला जाता? लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका, ये अवसर, ये प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिलता, और यही नहीं मिला, इसीलिए पीढ़ियां ऐसे ही चलती चली जा रही हैं। लोग बदल रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं, परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। ये चीज, ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी है, स्लीपियस ऐसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी परिस्थितियां, आपकी स्थिति सब कुछ बदल सकती है। बात आई समझ में? तो आइए साथियों मिल के करते हैं, और यहां से जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। और कुछ बदलाव मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे होते हैं। हमारे आपके जैसे लोग जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, लगातार सिस्टम और अपलाइन को फॉलो किया, लगातार काम करते रहे, लगातार सीखते रहे, लगातार काम करते रहे, सीखते रहे, और उनके जीवन में बड़े बदलाव हो गए। देखना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा साथियों। हमको डरना नहीं चाहिए भाई, हमको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अपन लोग मिडिल क्लास लोग हैं यार, अपन लोग बहुत मेहनत वाले लोग हैं, अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्यों डर रहे हैं हम लोग? मेरे को बताओ, आप लोग 10 वैकेंसी आती है, 10-10 लाख लोग फार्म डालते हैं, कितनी दिक्कत, कितनी तकलीफों के साथ हम झेलते हुए फिर हम पेपर देते हैं। परिणाम कब आता है? कभी कोर्ट में जाता है, कभी पेपर लीक होता है, कभी दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, फिर भी हमको डर लग रहा है, होगा कि नहीं होगा? अरे क्या है खोने के लिए? अपने पास कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मेरे को एक कहानी आज से 6 साल पहले सुनाई गई थी। वो कहानी मेरे कान से होते हुए, दिमाग से होते हुए, दिल में, मेरे प्राणों में बस गई। और उस कहानी से हमने संकल्प लिया कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, कोई करे या ना करे, कोई साथ दे ना दे, दुर्गेश वर्मा अंत तक चलेगा और एक दिन अपने और अपने परिवार के सपने इस बिजनेस में जरूर पूरे करेगा। वो कहानी सुनना चाहते हैं आप लोग? सुना दूं साथियों? पर 2 मिनट की कहानी सुना दूं। ये बिजनेस साथियों इसलिए हमको करना है और इसलिए हमको नहीं डरना चाहिए। एक बार की बात है साथियों, एक नगर होता है और उस नगर के पास एक तालाब होता है और उस तालाब के पास बहुत से पेड़ होते हैं और उन पेड़ों के ऊपर बहुत से बंदर और बंदरिया बैठे होते हैं। और तभी एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी समझते हैं आप लोग? अरे जैसे वो रेडियो में नहीं चलता था आकाशवाणी का फलाना चैनल है, तो काफी पुरानी बात है, उस समय भी कोई टेक्नोलॉजी होगी भाई आकाशवाणी वाली। तो एक आकाशवाणी होती है कि भाई साहब अभी एक बहुत ही शुभ मुहूर्त चल रहा है और इस शुभ मुहूर्त में अभी एक घंटी बजेगी और उस घंटी के बजने के बाद अगर कोई बंदर इस तालाब में कूदेगा तो वो राजकुमार बन जाएगा, और अगर कोई बंदरिया इस तालाब में कूदेगी तो वो राजकुमारी बन जाएगी। थोड़ी देर के बाद घंटी बजती है, कोई बंदर बंदरिया कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन उस पेड़ पर एक दुबली पतली बंदरिया बैठी होती है। वो कुछ सोचती है और छपाक से तालाब में कूद जाती है, और जैसे ही वो डूब के बाहर निकलती है, लोग देखते हैं यार ये तो चमत्कार हो गया, इट्स अ मिरेकल, ये बंदरिया गिरी और राजकुमारी सुंदर सी बन गई। लोग उसको लेके राजा के दरबार में जाते हैं। चूंकि वहां पर बड़े बड़े विद्वान मंत्रीगण होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कोई बीकॉम होता है, कोई बीएससी होता है, कोई एमएससी होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तर्क वितर्क होना शुरू हो जाता है, सब अपने अपने तर्क, जब ये प्रकरण जानते हैं तर्क देना शुरू करते हैं। अरे नहीं ये कैसे हो सकता है, एक बंदरिया गिरी राजकुमारी कैसे बन गई?
ये इम्पॉसिबल है, साइंस की दृष्टि से ये संभव ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? एक साइकिल चलाने वाला आदमी BMW पे आ गया है, झूठी बातें हैं। ये सब किराए कोट पहने हैं, ये सब किराए गाड़ी लाए हैं, होता नहीं है जैसे लोग बोलते नहीं है। सेम वहां भी कहानी थी, सारे अपने अपने तर्क देने लगे, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रही है। तब वहां के जो महाराज थे उन्होंने पूछा, बंदरिया से पूछा कि बताओ भाई तुम ही क्यों कूदी, ऐसा मामला था तो तुम ही क्यों कूदी, बाकी नहीं कूदे। बंदरिया ने बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। जानना चाहते हैं आप लोग? बंदरिया ने कहा, महाराज मेरे को नहीं पता लोगों ने क्या सुना क्या नहीं सुना। महाराज मेरे को बिल्कुल नहीं पता लोगों ने कितना भरोसा किया या कितना नहीं किया। मेरे को बिल्कुल नहीं पता लोगों को क्या समझ में आया। महाराज उस भविष्यवाणी में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई बंदर कूदेगा तो राजकुमार बन जाएगा, अगर कोई बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बन जाएगी। उसमें ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया था कि अगर राजकुमारी नहीं मिली तो कुतिया बन जाएगी, बिल्ली बन जाएगी, चूहिया बन जाएगी। तो मैंने कहा चलो कूद के देखते हैं, राजकुमारी बन गए तो ठीक, नहीं तो हम बंदरिया तो हैं ही भाई। बोलिए। तो ये कहानी साथियों मेरे दिल को छू गई। मैंने भी कहा चलो दुर्गेश बाबू अब एक बार दुकान बदल देते हैं, एक बार इस दुकान से सामान लेते हैं, चल गया तो ठीक, नहीं तो नौकरी तो चल ही रही भाई। चल गया तो पैसा पैसा, और नहीं चला तो पहले जैसा, फिर तो जैसी कट रही वैसी कटेगी। साथियों छलांग लगा दिए पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से। आज ये दुर्गेश वर्मा अपकमिंग डायमंड बन के आप सबके सामने खड़ा हुआ है। बात समझ आई साथियों? तो कैसे आपको करना है और कैसे, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बड़े बदलाव हुए, आइए देखते हैं। ये देखिए साथियों, मिस्टर महिपाल सर कंपनी के टॉप अचीवर्स में आज इनकी गिनती होती है। AWPL से पहले एक फौजी थे, उसके बाद स्लीपियस वेलनेस मिला, लगातार शिद्दत के साथ काम किए, आज महीना लाखों रुपया कमा रहे हैं। आज 2-2 करोड़ की गाड़ियां इनके पास है साथियों। लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो गई। इसके बाद ये देखिए रामवीर सर हैं, ये भी आर्मी में ही थे। आर्मी से पहले की लाइफ स्टाइल सिंपल थी, साधारण थी, सैलरी में ही जीवन चल रहा था। स्लीपियस वेलनेस मिला, आज लाखों रुपया महीना आ रहा है, जीवन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, करोड़ों रुपए की इनकम कर चुके हैं। दिलीप सिंह राठौर साहब ये भी फौज में ही थे। फौजी आदमी चूंकि मेहनती बहुत होता है, मौका चूंकि हमारी कंपनी भी फौजी की है तो फौजी शुरुआत में आते गए तो खूब धमाधम कमाते गए। और दिलीप सिंह राठौर साहब भी फौजी थे, आज ये भी महीने की लाखों लाखों रुपए की इनकम करते हैं और कई करोड़ रुपए इस बिजनेस से मात्र 10 साल के अंदर कमा चुके हैं। ये देखिए कोरियर बॉय मिस्टर कुणाल यादव सर गुजरात से हैं साथियों। कोरियर का काम करते थे, 900 रुपया महीना। इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया और भी कई कंपनियों में किए थे। बोला गया है जब तक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक आपकी मेहनत सही साबित नहीं होती, तब तक आपकी मेहनत सही रंग नहीं लाती। क्योंकि सिर्फ मेहनत से बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती, सिर्फ मेहनत से आपके जीवन में बदलाव नहीं होता। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत से ही बदलाव होता तो आज रिक्शे वाला, आज ठेलिया वाला, आज एक दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। सही है सर? तो देखिए दिलीप सर को, कुणाल सर को भी एक सही प्लेटफॉर्म मिला और आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, महीने की लाखों रुपए की इनकम है, लाइफस्टाइल पूरी तरीके से मेंटेन हो चुकी है। और ये है मिस्टर कुलदीप मुदगिल सर। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तालियां इसलिए क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आए, या वही व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन में एक उम्मीद की किरण बन के आए, या वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए और इस इंडस्ट्री में आने का हमको अवसर इन्हीं के माध्यम से मिला। और आज अगर मैं कुलदीप सर की बात करूं साथियों, प्राइवेट जॉब करते थे, सिंपल जिंदगी थी, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, लेकिन वही मैंने बोला ना कि प्लेटफॉर्म अगर सही मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति बड़ा काम कर सकता है। हम खुद उड़ नहीं सकते, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए, हमारे पंख नहीं, हम उड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हवाई जहाज में हम टिकट लेके बैठ जाए तो उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? तो एक प्लेटफॉर्म सर को भी मिल गया। आज सर की भी जिंदगी लग्जरी है, 20 से 25 लाख रुपया सर को भी महीना आ रहा है और करोड़ों की इनकम सर कर चुके हैं और पूरी लग्जरी लाइफ है, लग्जरी गाड़ियों का काफिला है सर के पास। आज जिंदगी बेहतरीन है। उसके बाद ये हमारे गुरु, हमारे मेंटर इस बिजनेस में, हमारे भगवान श्रीमान ज्ञानधर गुप्ता सर, मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। क्योंकि यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। और इन्हीं की गाइडेंस में, इन्हीं के मार्गदर्शन में, जैसा कि सर का नाम है, तो ज्ञान की धारा बहाए और बहुत कुछ मुझे जानने का, बहुत कुछ मुझे सीखने का सर के माध्यम से अवसर मिला। बस सर जो बताते गए, सीखता गया, करता गया और लाइफ बढ़िया हो गया। अगर सर की मैं बात करूं तो सर योगी आदित्यनाथ के हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की जॉब करते थे साथियों।
बोला जाता है आप पैदा गरीब जरूर हो सकते हैं, पर अगर आप ठान लें तो आप गरीब मरेंगे नहीं। सर की भी वही कहानी थी, सर के सपने बड़े थे, सर के अंदर चाह थी, सर भी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, सर को भी स्लीपियस वेलनेस मिली और आज सर 10 से 15 लाख रुपया महीना कमाते हैं। 6 साल में 6.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं और कंपनी के अंदर क्राउन डायमंड बन के आज BMW X1 के मालिक हैं, शानदार लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। इसके बाद ये देखिए उमाकांत सर हैं, ज्ञान सर के ही मित्र हैं, ये भी मेडिकल स्टोर चलाते थे, आज लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया हो गई। सर के दोस्त हैं, दोस्त पर भरोसा किए और दोस्ती पर भरोसा करने का मजा ये है कि सर भी आज करोड़पति हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास 50 लाख की Audi A4 मेंटेन करते हैं। और फिर इन्हीं के गांव के एक और मित्र उमाकांत, ये दिव्य प्रकाश मिश्रा सर, पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ इस बिजनेस को किए थे। मित्रों का साथ मिला, स्लीपियस जैसा प्लेटफॉर्म मिला, लगातार काम करते रहे और आज सर भी 50 लाख की Audi A4 मेंटेन करते हैं और करोड़ों की इनकम इस बिजनेस से ले चुके हैं और लाखों रुपया महीना कमाते हैं। और ये हमारे मेंटर, हमको पूरी तरीके से बदलने वाले, हमारे गुस्से को शांत करने वाले, हमारी जिंदगी को पूरा यू टर्न देने वाले, हमारे लखीमपुर की आन बान शान, हम सबकी पहचान, हम सभी के दिलों की धड़कन, श्रीमान विकास यादव सर। मैं चाहूंगा सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। जी, हमारे चूंकि लखीमपुर के ही हैं, इन्हीं के माध्यम से इस जिले में सबसे पहले स्लीपियस वेलनेस की स्टार्टिंग इन्हीं के माध्यम से हुई। सर भी इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई करते थे, वहीं पर तैयारी कर रहे थे, चाहत थी नौकरी की, वहीं पर इनको ये बिजनेस मिल गया, चीजें समझ में आई, सर ने भी करना स्टार्ट किया। आप उधर के फोटो देख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन के हैं, बिजनेस को करना स्टार्ट किया। आज सर भी इस बिजनेस के अंदर करोड़पति हैं और 50 लाख की Audi A4 मेंटेन कर रहे हैं और महीने के लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। बताइए जीवन बदला कि नहीं बदला? और ये देखिए और भी हमारे बहुत सारे अचीवर्स हैं। वो देखिए हमारे डायमंड लीडर श्रीमान संदीप वर्मा सर हैं, आज लाखों रुपया महीने की इनकम है, लाइफस्टाइल पूरी मेंटेन है। जितेंद्र गुप्ता सर हैं, सर भी अपनी कार मेंटेन करें। जितेंद्र गुप्ता जी भी हैं, ये भी Audi Q3 लगभग 60 लाख की Audi मेंटेन करते हैं, जिंदगी पूरी तरीके से रॉयल है। ऐसे ही और आप देखते जाइए। और ये देखिए ये मैं हूं, जिंदगी बदली कि नहीं बदली? जितने भी आप कार अचीवर देख रहे हैं, इन्होंने कारें स्लीपियस वेलनेस से ही खरीदी हैं साथियों। तो अगर इनकी आ सकती है तो बताइए आपकी आ सकती है कि नहीं आ सकती? बोलिए, आपकी भी आ सकती है साथियों, आपकी भी मेहनत सार्थक हो सकती है। बस जरूरत है एक सही प्लेटफॉर्म की, एक सही अवसर की, और सही प्लेटफॉर्म सही अवसर आपके सामने है। इस अवसर को पकड़ के काम करें। निश्चित रूप से अगर हम सब की जिंदगी बदलिए, इतनी सारी टेस्टमनी अभी आपके पीछे हुई थी, हमारे आने से पहले हुई थी, तो अगर उन सब को पैसा आ सकता है तो आपको भी आएगा, साथ और सपोर्ट हमारा आपको रहेगा। इसके अलावा इस बिजनेस को और क्यों करना है मेरे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, हम बिजनेस करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम त्याग करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, हमारे उसके पीछे का रीजन क्या है? हमारा परिवार। बोलिए, फैमिली के लिए ही काम करते हैं, फैमिली की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन आप सबने देखा होगा, अक्सर जिस परिवार का काम करने वाला मुखिया एक्सपायर हो जाता है, वो परिवार रोड पर आ जाता है, वो परिवार परेशान हो जाता है। सही है कि गलत है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्लीपियस वेलनेस के साथ मेहनत से काम करता है, शिद्दत से काम करता है और मात्र कंपनी का 5वां लेवल इमरल्ड अचीव कर लेता है, तो इमरल्ड अचीव करते ही उसको एक सिक्योरिटी मनी और एक सिक्योरिटी मिलना शुरू हो जाती है, जो 1 लाख से शुरू होकर 22 लाख तक जाती है। माने अगर ईश्वर ना करे कोई इमरल्ड एक्सपायर हो जाए तो उसको 1 लाख मिलेगा, टोपाज एक्सपायर हो जाए तो उसको 2 लाख मिलेगा। ऐसे ही बढ़ता पैसा चला जाता है रैंक के हिसाब से। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज, अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों की इंटर तक की पढ़ाई के लिए एक निश्चित धनराशि स्लीपियस वेलनेस फाउंडेशन उस परिवार को उपलब्ध कराता रहता है। और उसका जो नेटवर्क होता है वो उसके परिवार के नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है, और नॉमिनी के थोड़ा सा सहयोग करने से और बाकी अपलाइन के पूरे सहयोग से वो नेटवर्क चलता रहता है, और उस व्यक्ति के ना रहने के बाद भी उस परिवार को लगातार इनकम आती रहती है। बताइए बड़ी बात है कि नहीं साथियों? इसी के लिए तो हम बीमा कराते हैं। कोई 10,000 की किस्त कटवा रहा है, कोई 50,000 की किस्त कटवा रहा है, कोई लाख रुपया कटवा रहा है। लेकिन यहाँ बीमे के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगाना है, बस इस सिस्टम को पकड़ के काम करिए। यहाँ पर सिस्टम आपको पैसा, सिक्योरिटी सब कुछ देता है। बात समझ आ रही? और उसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण आपके साथ हैं। पावर ऑफ स्लीपियस AWPL, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये देखिए गणपत लाल मीना जी हैं साथियों, ब्लू डायमंड थे। बच्चे का जिस दिन बर्थडे था, बर्थडे की तैयारी हो रही थी, ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था, हार्ट अटैक हुआ और एक्सपायर हो गए। जहां खुशियां होने वाली थी मातम आ गया दोस्तों।
लेकिन SLPS साथ थी साथियों, ये इनको वापस नहीं लाया जा सका। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या होती है पैसा, ब्लू डायमंड थे, इनके घर पे तुरंत 11 लाख रुपए के 2 चेक, माने 22 लाख रुपया, एक इनके बेटे के नाम और एक इनकी बेटी के नाम, तुरंत हमारी कंपनी के MD श्रीमान संजीव सर के माध्यम से पहुंचाया गया और इनका नेटवर्क इनके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो गया और अपलाइन की संरक्षण में वो लगातार आज भी चल रहा है और इनके ना रहने के बाद भी लगातार लाखों लाखों रुपया इनके घर में आज भी जा रहा है साथियों। पता है करने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए स्वर्गीय बसंत कुमार मेहता जी हैं, इनके ना रहने के बाद आज इनका पूरा बिजनेस इनकी मैडम के नाम ट्रांसफर हो चुका है और आज मैडम शानदार लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं। इनके ना रहने के बाद भी पैसा रूपी जो इस धरती की सबसे बड़ी समस्या है वो इनके परिवार को ना है और ना शायद होगी। ये देखिए स्वर्गीय मोहित शर्मा जी हैं, इनके ना रहने के बाद बिजनेस मैडम को ट्रांसफर हो गया और मैडम को पूरा अच्छा पैसा आ रहा है और पूरे परिवार की अच्छे से पालन पोषण हो रहा है और ऐसी जिंदगी सबकी बढ़िया चल रही है साथियों। तो ये SLPS वेलनेस एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आज से कुछ साल पहले हम सबको मिला था। आज वो मौका आपको मिला है। अगर आप इसको आज से पकड़ के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से बड़े बदलाव होंगे। तो इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है बता दिया जाए साथियों। यहाँ पर हमारे पास एक सिनेटरी फॉर्म रखा हुआ है, एक किट रखी हुई है। इस किट को जैसे ही आप भर देते हैं, 650 रुपये इस किट की कीमत है। इस किट को जैसे ही आप भरेंगे, इसके अंदर एक फॉर्म है, ज्वाइनिंग निःशुल्क है, ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता, फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगता। इस किट को जैसे ही आप भर देंगे आपकी एक सिनेटरी लग जाएगी और इस सिनेटरी को लगने के बाद आपकी एक ID जनरेट हो जाएगी और उस ID पर लाइफ टाइम आप पूरे भारत के अंदर DP रेट पे, अगर मैं और सरल भाषा में कहूं तो थोक रेट पर आप प्रोडक्ट लेते रहेंगे। पूरा लाइफ टाइम आपको ये रिटेल प्रॉफिट मिलता रहेगा और बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। और इसके साथ में आपको एक मैगजीन मिलेगी, उस मैगजीन के अंदर आपको रियल हीरोज की कहानी पढ़ने का, जैसे अभी मैंने पीछे बोला ना फेक शेयरिंग, फेक हीरोज, यहाँ पर आपको रियल हीरोज की कहानी जानने का, पढ़ने का और समझने का मौका मिलेगा। वैसे हीरो जो बिल्कुल हमारे आपके जैसे थे, SLPS वेलनेस जैसा मजबूत प्लेटफॉर्म मिला और उस प्लेटफॉर्म को पकड़ के पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ 5 साल काम किए और उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, उनकी जीवनी पढ़ने का, उनको जानने का अवसर उस मैगजीन के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो जिस भी व्यक्ति को हमारी बातें समझ में आई हैं, ये सिस्टम समझ में आया है, आप जिस व्यक्ति के भी माध्यम से आए हैं उसके साथ बैठ के और फॉर्म भर के जाएं। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो जिस व्यक्ति के साथ आप यहां पर आए हैं उसके साथ बैठ के डिस्कस करके और फॉर्म भर के जाएं। और अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो मैं यहां पर मौजूद हूं सर, आइए हमसे बातचीत करिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए और फिर फॉर्म भर के तभी जाइए। बाकी आप लोग अपना कीमती समय दिए, इसके लिए सिस्टम के माध्यम से, सभी सीनियर्स के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।